आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। इस प्रोजेक्ट को लेकर हम सभी की उम्मीदें जब खत्म हो रही थी तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 डेवलपमेंट हुए हैं और इन 2 डेवलपमेंट्स के बाद में ऐसा लग रहा है कि चीजें लाइन पर आ रही। देखिए, लगभग पिछले 4 साल से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे। 3 से 3.5 साल तक जब कोई भी कंपनी सामने निकल कर नहीं आई तो भारत सरकार की तरफ से फाइनली डिसाइड किया गया कि वो HAL के साथ में जाने वाले हैं और HAL अपने लेवल पर जिस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एंगेज करना चाहता है वो एंगेज कर सकता है। इस डिसीजन के बाद में कुछ चेंजेस होना शुरू हुए थे और कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से अपने खुद के कंसोर्शियम्स के ऊपर काम करना शुरू किया गया था। इन बदलती हुई चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी और अगली डेडलाइन से पहले कम से कम 2 कंसोर्शियम बन चुकी है। आइए समझते हैं इन दोनों कंसोर्शियम्स को और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। पहला कंसोर्शियम बना है L&T और BEL का। ये चीज हम सभी जानते हैं कि L&T के पास में इस समय हर तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाने की क्षमता मौजूद है और एरो स्ट्रक्चर्स की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो वो LCA के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट विंग्स बना रहे हैं। वहीं अगर बेल की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, रेडार वार्निंग रिसीवर, कम्युनिकेशन सेंसर्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और दूसरे सेंसर्स बनाते हैं। अगर इस कंसोर्शियम को देखा जाए तो ये काफी कॉम्प्लीमेंटिंग कंसोर्शियम है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि L&T एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है लेकिन बेल एक काफी बड़ी PSU है और इसी वजह से इस कंसोर्शियम के पास में अच्छा खासा फंड एक्सेस होगा। दूसरे कंसोर्शियम की अगर बात करें तो ये आज बना है और इस कंसोर्शियम में 3 अलग अलग तरीके की कंपनीज इन्वॉल्व है। पहली कंपनी है कल्याणी ग्रुप की भारत फोर्ज, दूसरी कंपनी है बेमल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और तीसरी कंपनी है डेटा पैटर्न्स जो कि एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जो रेडार्स बनाती है। वैसे अभी तक केवल 2 कंसोर्शियम बने हैं लेकिन आने वाले समय में कुछ और प्लेयर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं और नेचुरली इनके कंसोर्शियम्स भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि यहाँ पर भी PSUs और प्राइवेट सेक्टर कंपनी साथ में आएंगे। देखिए, शुरुआत से ही रहा है कि HAL के पास में हर तरीके के सिस्टम्स बनाने की क्षमता मौजूद रही है, चाहे वो एरो स्ट्रक्चर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एवियोनिक्स हो, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हो या उन सभी को टेस्ट करने की फैसिलिटी हो। इनफैक्ट HAL कई इंजन प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व रहा है और इसी वजह से भारत की PSUs में जो कैपेसिटी रही है वो टैप नहीं हो पाई। इन कंसोर्शियम्स के साथ में कोशिश की जा रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाई जाए और उस अनयूज्ड कैपेसिटी को टैप किया जाए। वैसे जिन प्लेयर्स को लेकर चीजें अभी क्लियर नहीं है वो है HAL, टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस, अस्त्रा माइक्रोवेव, वेम टेक्नोलॉजीज और डायनामेटिक्स। ओवरऑल अगर आप चीजों को देखें तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट पॉजिटिव नजर आते हैं, स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 4 साल से भारत सरकार इंतजार कर रही है कि कोई कंसोर्शियम बने। अच्छी चीज ये है कि अब ये कंसोर्शियम बन रहे हैं और जिस चीज के लिए भारत सरकार पिछले 4 साल से इंतजार कर रही थी वो चीज अब फाइनली हो रही। प्रोजेक्ट स्टेटस की अगर बात की जाए तो कल तक जो चीजें अटकी हुई थी वो अब मूव हो रही हैं और आने वाले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के रेस्पॉन्सेस सबमिट हो जाएंगे और मोस्ट लाइकली अगले साल से इसके पहले प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। वैसे इनिशियली प्लान था कि इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप साल 2025-26 में अपनी पहली उड़ान भर लेगा और अगर अब भी ये प्रोसेस पूरी तरीके से काम करता है जैसे प्लान किया गया है तो अगले 2 सालों में भारत को अपना पहला प्रोटोटाइप मिल जाएगा, यानी कि साल 2028 में पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान हो सकती है और वहां से 5 साल की टेस्टिंग के बाद में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये एक फेज डेवलपमेंट है, यानी कि फर्स्ट फेज में आमका मार्क 1 बनाया जाएगा जो GE-F404 से पार किए जाएंगे और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा वो आमका मार्क 2 होगा जिसमें इंडिजिनस इंजन का प्रयोग किया जाएगा। वैसे फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट पॉजिटिव है, हालांकि चीजें और तेज हो सकती थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ बेहतर है और ये डेवलपमेंट कई मायनों में भारत के लिए बहुत सारी चीजों को बदलेगा क्योंकि जिस एविएशन इकोसिस्टम को जन्म दिया था LCA मार्क 1 प्रोग्राम ने वो मार्क 2 के साथ में मैच्योर होगा और आमका के साथ में बेहतर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।